न्यूज नेशन तमाम नुमाइंदों के सामने ये रख रहा है कि कासगंज का कसूरवार कौन है। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चंदन गुप्ता मर्डर केस में शामिल सलीम नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। सलीम इस हत्याकांड में शामिल 3 मुख्य आरोपियों में से एक है। वहीं कासगंज का एक और वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में हाथों में हथियारों के साथ उत्पाती नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो 26 जनवरी का हो सकता है, हालांकि अभी इसकी जांच जारी है। मुख्य आरोपी गिरफ्त में आखिरकार 26 जनवरी का हाथों में हथियार लहराते हुए तिरंगा यात्रा का वीडियो और चंदन का आखिरी वीडियो भी आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहा है। कासगंज हिंसा का नया वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि वीडियो 26 जनवरी का है। वीडियो में कुछ युवक हाथों में हथियार लिए नजर आ रहे हैं। हालांकि वीडियो की पुष्टि अभी नहीं हुई है। न्यूज नेशन पूछता है कि आखिर कब तक हम अपनी राजनीतिक रोटियां इस कासगंज की आग पर सेकते रहेंगे? क्यों नहीं हम जिम्मेदार बनते हैं? क्योंकि कासगंज की आग धीरे धीरे पूरे देश में भी फैल सकती है। हम ये संजीदगी क्यों नहीं रखते हैं? और कासगंज के असली कसूरवार कौन है? इसी सब पर चर्चा करने के लिए कहां प्रशासन नाकाम हो रहा है, कहां पर राजनीति इस पूरे मुद्दे पर खेली जा रही है। हमारे साथ वरिष्ठ मेहमान इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सिटिंग जज इस वक्त लखनऊ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं, राजऋषि शुक्ला जी। हमारे साथ शंखलाल मांझी जी हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष प्रकाश शर्मा जी कानपुर से जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल यहाँ पर, क्योंकि सत्तासीन पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं आप प्रकाश शर्मा जी, जरा ये बताइए कि प्रशासन कहाँ है कासगंज में? कहाँ है प्रशासन? कासगंज का कासगंज में है, आपके स्टूडियो में थोड़ी ना होगा। नहीं तो वहाँ पर में और चिंता कर रहा है। आज मुख्य अभियुक्त पकड़ा गया, 24 घंटे के अंदर स्थिति पर नियंत्रण आ गया, सैकड़ों की संख्या में गिरफ्तारियां हो गई, तलाशियां हो गई, घरों से सामान बरामद हो गया। कासगंज की हिंसा 26 तारीख को होती है, उसके बाद आपको प्रशासन दिख ही नहीं रहा है। 31 तारीख को मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, ये बताइए ना, आपको कासगंज में प्रशासन दिख नहीं रहा तो आपने क्यों अफसरों के तबादले की जरूरत आन पड़ती है अगर कासगंज का प्रशासन इतना अच्छा था? किसी भी तारीख को खड़े हो, घटना पर नियंत्रण 24 घंटे के अंदर हो गया। अच्छा, कम से कम समय कर्फ्यू रखना पड़ा। आज कासगंज में शांति है और धारा 144 का उल्लंघन होते हुए कैमरास ने साफ कैद किया था। सब्जियां लूटी जा रही थी, दुकानें जलाई जा रही थी, वो सब क्या हो रहा था? धारा 144 लगी हुई थी, वो कासगंज जल रहा था साहब। आपके गवर्नर ने कहा था कि कासगंज कलंक है। कार्रवाई हो रही है ना, कार्रवाई हो रही है। 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो गए। सवाल तो इस बात पर भी उठ रहे हैं, प्रकाश शर्मा जी, सवाल तो इस बात पर भी उठ रहे हैं कि आज तिरंगा यात्रा निकालने की अनुमति आगरा में कैसे दी गई? आप पहले पूरी बात सुनिए। कैसे दी गई? आगरा में आज तिरंगा यात्रा निकालने की अनुमति कैसे दी गई? मुख्य अभियुक्त भी आज गिरफ्तार हो गया और आपको प्रशासन दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, तिरंगा यात्रा मुझे आप बताइए, मुझे आपके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रशासन सड़क पर है, आपके स्टूडियो में नहीं है और आपके कह देने से प्रशासन को नहीं चलने लगेगा। जनता को सब कुछ दिख रहा है। ये बता दीजिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, वो कार्रवाई हो रही है। जैसे आपने अनुमति आज तिरंगा यात्रा की, उस पर सवाल उठ रहे हैं। जैसे आप जनता को सलाह देते हैं, सवाल मैं तो जनता की तरफ से पूछ रही हूँ ना, मैं पूछ रही हूँ आपसे, क्यों दिया आपने आज तिरंगा यात्रा की अनुमति? 24 घंटे के अंदर नियंत्रण हो गया। आज मुख्य अभियुक्त भी गिरफ्तार हो गया है। बहुत बढ़िया। प्रशासन 26 तारीख के बाद 31 तारीख को जब कासगंज जलता रहा, गवर्नर कहते हैं कि कलंक है कासगंज, उसके बाद याद आता है कि मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार हो गया। उसके बीच आप तिरंगा यात्रा को अनुमति देते हैं, उसी आगरा जिले के अधीन जहां पर ये कासगंज पूरा आता है। बहरहाल मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी लगातार जुड़े हुए हैं। क्या आप इन बातों से सरकार की, जाहिर से बतौर विपक्ष आप तो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आप क्या कहेंगे? प्रशासन नजर आया आपको? और जो भी कानून व्यवस्था तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ अभी समाजवादी पार्टी के नेता से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी के नेता शंखलाल मांझी जी, लेकिन इस बीच राजऋषि जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सिटिंग जज हैं लखनऊ से। राजऋषि जी, जरा ये समझा दीजिए, नेता तो राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से कासगंज में चरमराता हुआ नजर आया, क्या वाकई में प्रशासन ने अपनी सही भूमिका निभाई और आज फिर तिरंगा यात्रा को अनुमति देकर क्या
आग में घी डालने जैसा काम नहीं किया प्रशासन ने? देखिए, मैं किसी राजनीतिक व्यक्ति की तरह तो टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक बहुत ही ज्वलंत मिसाल है जाहिरा हबीबुल्ला वर्सेस गुजरात राज्य के बीच में एक मुकदमा हुआ था 2004 में, जिसका संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम हर एक गुनहगार को उनकी सज़ा देंगे और न्याय व्यवस्था बैठाएंगे, जो एक लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है। उसी तरीके से धारा 107/116 ये प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि उनके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होनी चाहिए थी कि तिरंगे को ले जाना है या कोई यात्रा करनी है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को वर्क करना चाहिए था उनको, अन्यथा उनको 144 में प्रावधान मिलता है कि वो उस पर रोक लगाएं, और 188 जो सीआरपीसी का है, ये सब धाराएं, तो इनके तहत वो उनसे बॉन्ड भरवाते कि हम ऐसी यात्रा में अगर कोई हरकत करेंगे तो हमें जेल हो सकती है। न्यायालय का काम तो सजा देना है और गलत को, दोषियों को पकड़ना होता है। सवाल लेकर आऊंगी क्योंकि एक आम जनता समझने की कोशिश कर रही है कि सियासतदान वाकई में जितना खुद को पाक साफ दिखा रहे हैं वाकई में हैं या दामन पर दाग उनके हैं कासगंज के इस कलंक के, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों बीएचपी और बजरंग दल की तिरंगा यात्रा को आज आपने इजाजत दे दी, वो भी उसी आगरा जिले के अंदर जिससे काफी करीब है कासगंज। तो इन तमाम पहलुओं को भी समझने की हम कोशिश करेंगे और साथ ही जो तस्वीरें आई हैं, एक वीडियो, कथित वीडियो 26 जनवरी का बताया जा रहा है जिसमें उस तिरंगा यात्रा के दौरान बाइक पर लड़के जो हैं तमंचे लहराते हुए चल रहे हैं। तो क्या कहीं पुलिस नहीं थी? सड़क पे हुड़दंग होता रहा, हथियारों की नुमाइश होती रही, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले क्या कुछ कह रहे हैं एडीजी अजय आनंद, वो भी आपको सुनवा देते हैं। अभी हमारी टीम ने मुख्य अभियुक्त सलीम सन ऑफ बरकतुल्ला को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ की जा रही है। उससे अभी तो उसकी गिरफ्तारी अभी तत्काल हुई है और उससे पूछताछ की जा रही है। विस्तृत विवरण आप सभी को बाद में अवगत कराएंगे। समाजवादी पार्टी के नेता भी हमारे साथ लगातार शंखलाल मांझी जुड़े हुए हैं। शंखलाल मांझी जी, जिस तरह से आज फिर से कासगंज जलता रहा, कासगंज में अभी भी पूरी तरह से स्थिति सामान्य नहीं हो रही है, आरोपियों की धरपकड़ जारी है, लेकिन उस बीच आपने आगरा में तिरंगा यात्रा निकालने पर मंजूरी दे दी है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, मैं अभी बहस सुन रहा था बीजेपी नेता का, वो आपके द्वारा बात रखने पर इतना एकदम तिलमिला से चिढ़ करके बात कर रहे थे। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो सच्चाई को स्वीकार नहीं जिनको करना है, वो ऐसे लोग हैं जो आईने में अपना चेहरा देख करके सही बात कह रहा हूं, चेहरे को नहीं, ये बताइए, वो अपने शीशे पर भी वार करते हैं। हुआ कि नहीं हुआ? अरे 24 घंटा में नियंत्रण क्या किया? हमें ये बता दो कि वहाँ की स्थिति पैदा कौन किया? बात कर रहा हूँ, आगरा से आगरा में कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसके कासगंज से क्या संबंध है? घटना घटी, आगरा का प्रशासन उसको देख रहा है, वहाँ गिरफ्तारी करके, वहाँ रास्ते में रोक करके और उनका ज्ञापन लिया गया। बात सुनो, किसी चैनल को बात नहीं सुनना चाहते हो तो चीजों को प्रस्तुत नहीं करना बेकार है आप लोगों से। आपके साथ बहस करो, आपको क्या आपत्ति है? पाकिस्तान प्रकाश शर्मा जी, जरा से मुट्ठी भर लोग जो हैं उपद्रव करते हुए नजर आते हैं किसी फिल्म के विरोध में, तो आपकी सरकारें जो है वो उस फिल्म पर बैन लगाने की मांग लेकर अदालत का दरवाजा खटखटा देती है, लेकिन कासगंज जलता है, उसी जिले के अंदर आगरा के अधीन आता है, वहां पर आपको कुछ नहीं नजर आता है कि एहतियातन आपको ये सब नहीं करना चाहिए, वो आपको नजर नहीं आता है? आईने में अपनी चेहरे को निहारो और देखो। मुझे आप ये बताइए, आपको क्या आपत्ति है? अगर आगरा के प्रशासन ने अनुमति निकाल करके और ज्ञापन ले लिया तो आपके चैनल को क्या आपत्ति है? या तो आप भी प्रशासन चलाने लगी कर रहा हूं, आगरा की तो चैनल का काम बंद कर दीजिए। नहीं, आप राजनीतिक रोटियां जरा आराम से सेकते रहिए, हम सवाल उठाते रहेंगे। हमारा जो काम है, जनता को पता चलना चाहिए कि जहां कासगंज से कितनी दूरी है आगरा की, और अगर वहां पर अभी हमारे साथ सिटिंग जज भी मौजूद है, अगर वो भी कह रहे हैं कि ये गलत है, तब भी अगर आपको प्रशासन ज्यादा चलाना आता है राजनीति के चश्मे से, तो आप चलाइए, जनता आपको जवाब देगी। प्रकाश शर्मा साहब, आपने अपना पक्ष रख दिया, आपने अपना पक्ष रख दिया। प्रकाश शर्मा जी, आपने कोई अपना पक्ष की बात नहीं है। आपने अपना पक्ष रख दिया। मैं आपसे क्या पूछूं?
पूछ रही हूँ प्रकाश शर्मा जी। आज तिरंगा यात्रा आगरा में निकाली चलिए गई। चलिए, आपके हिसाब से आपके पास सरकार है, आपके अधीन प्रशासन है, आपने ठीक कदम उठाया। अब जरा मुझे एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। ठीक है प्रकाश शर्मा जी, ठीक है प्रकाश शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि आगरा में तिरंगा यात्रा निकालना सही था, कोई बात नहीं, हम आपकी बात को तरजीह देते हैं। आपने ठीक कहा, चलिए हम मान लेते हैं, आपने ठीक करा। प्रशासन का अपना विवेक था, आपको इंटेलिजेंस इनपुट था। प्रशासन देख रहा है, वहाँ प्रशासन ने यात्रा को रोका, प्रशासन ने ज्ञापन लेकर संतुष्ट किया। आपको क्या आपत्ति है? आप कोई आपत्ति नहीं, हम सवाल पूछ रहे हैं, हमने आपत्ति दर्ज नहीं किया है, हमने पूछा है, ये आगरा के जिलाधिकारी, आगरा के एसएसपी, आगरा के पुलिस के सारे वरिष्ठ लोग, चलिए ये पूरी बहस हम आगे भी ले जाएंगे। और सवाल प्रकाश शर्मा जी मेरा आपसे ये भी होगा कि जिस तरह से 26 जनवरी का एक वीडियो जो आया है, तो पाकिस्तान मुद्दाबाद पे आपत्ति है। आपका बस चले तो अपनी पार्टी के कार्यालय पर पाकिस्तान का झंडा लगा ले। बात सुनिए, आपको तो आपत्ति है, कोई पार्टी नहीं है। और आपका बस चले तो आप पाकिस्तान में चुनाव लड़ सोच समझ की बात कीजिए प्रकाश शर्मा जी। मैंने आपके सामने सवाल पूछा है, मैंने आपके सामने सवाल पूछा है, सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपकी बात मानती हूं, लेकिन 26 जनवरी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कासगंज की सड़कों पर तमंचे लहराते हुए तिरंगा यात्रा में बाइक पर बैठे हुए लड़के नजर आ रहे हैं। उस पर आपका प्रशासन क्या जवाब देगा प्रकाश शर्मा जी? जवाब तैयार रखिएगा। सवाल यही है कि आखिर कासगंज का कसूरवार कौन है? क्या राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकने में मशगूल हैं या वाकई में कासगंज को वक्त रहते उसकी आग को फैलने से बचा लिया गया है? हर पहलू हर पक्ष हम आपके सम्मुख रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच आगरा में तिरंगा यात्रा बीएचपी बजरंग दल द्वारा निकाली जा रही है, उसको भी लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि भाई प्रशासन हमारे अधीन है, हमारी जिम्मेदारी है। हम कह रहे हैं ज्ञापन लेकर अगर वो सही है तो वो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या मंशा और नियत वाकई में सही है या फिर ये तस्वीरें जब लोगों के बीच पहुंचेंगी तो वो उन्हें उकसाएंगी? इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन जरा क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी सुन लेते हैं। मुस्लिम मोहल्ले में 26 जनवरी मना रहे थे, 25 जनवरी नहीं मना रहे थे, वो 26 जनवरी मना रहे थे। और उनको आकर उनके साथ कैसा सलूक किया, गाली गुफ्तारी शुरू कर दी। तो ये देश चलाने का तरीका है, उसी का नतीजा देख लीजिए आप। जिस प्रकार से विरोधी दल कासगंज में जो हादसा हुआ जिसमें हमने एक नवयुवक चंदन को खो दिया, उसको ये एक सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, वो धर्म और जाति को बांट कर राजनीति करने वाली नहीं है। सबका साथ, सबका विकास। और जो तिरंगे का सम्मान करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों और चाहे वो किसी भी धर्म के हों, वो हम सब भारतीय हैं। परंतु जो तिरंगे का सम्मान नहीं करते हैं और ऐसे लोगों के साथ विरोधी दल आकर खड़ा होता है, तो ये सोचने वाला विषय है। तो बात सिर्फ तिरंगे के सम्मान की थी या फिर किस तरह से ये हिंसा जो है वो फैलती चली गई, वक्त रहते हुए उसे क्यों नहीं रोका गया, सवाल ये भी उठ रहा है। हमारे साथ लगातार तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। शंखलाल मान जी हमारे साथ हैं, प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ हैं और राज ऋषि जी हमारे साथ सिटिंग जज इस वक्त मौजूद हैं। राज ऋषि जी, जरा मैं प्रकाश जी के पास सवाल लेके जाऊँ उससे पहले आप मुझे समझा दीजिए। यहाँ पर प्रकाश जी कह रहे हैं कि प्रशासन ने बिल्कुल सोच समझ कर फैसला लिया है। आगरा में अगर आप तिरंगा यात्रा को अनुमति देते हैं ज्ञापन लेकर तो कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया कि 107, 116 के तहत सीआरपीसी की धारा होती है। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी और उनके प्रवक्ता के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हर आदमी अपने अपने कार्यकाल में उतना ही मशहूर रहा है। शायद मैं ये भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, पर अभी की बात जो चल रही है तो उसमें प्रशासन 107, 116 सीआरपीसी की धारा के तहत और 144 में कार्रवाई तहत होती है और 188 में बॉन्ड भरवाए जाते हैं। साथ ही साथ हमारे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत 146 से 147, 148 के बीच में राइटिंग के खिलाफ हम लोगों के अभूतपूर्व निर्णय हैं। प्रश्न ये उठता है कि ये जो लोकल इंटेलिजेंस होता है, लोकल इंटेलिजेंस के ज़रिए जिला प्रशासन को ये मंजूरी होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि कोई घटना दुर्घटना होने की आशंका है। अगर ऐसे में वो उस पर रोक लगाते हैं या बॉन्ड भरवाते हैं, प्रशासन भरवाएगा कि न्यूज़ नेशन चैनल भरवाएगा? अगर ये ना कोई और भरवाएगा, प्रकाश शर्मा जी, राज ऋषि जी सिटिंग जज हैं, आप उनकी बात का सम्मान करते हुए गलत क्या है?
हमारे साथ माननीय जज साहब इस वक्त मौजूद हैं, जरा आप बात का सम्मान पूर्वक मैं कृपया करके उन्हीं से पूछ रहा हूँ बहन जी, मुझे आप ये बताइए कि ये जिम्मेदारी प्रशासन की है ना? तो ये जिम्मेदारी कासगंज में भी तो थी आपकी, आपका इंटेलिजेंस इनपुट ने आपको इजाजत दी थी, प्रशासन की जिम्मेदारी ना। आप जरा सुनिए, आप जरा देखिए, आपको मैं 26 जनवरी की तस्वीरें दिखाती हूँ, कैसे तमंचे लहराकर उस कथित तिरंगा यात्रा में लड़के जो है वो निकल रहे हैं। तो बताइए ना, आप बताइए ना उनको, आप बताइए कि आपका इंटेलिजेंस इनपुट फेल था, आपने तिरंगा यात्रा को अनुमति दी, आपका प्रशासन वहां पर जिम्मेदारी लेता है कि सब कुछ शांतिपूर्ण रहेगा, ठीक है, आपने फैसला कर लिया। अब जरा मुझे 26 जनवरी की कुछ तस्वीरें मैं आपके सम्मुख रख रही हूं, जहां पर कासगंज की सड़कों पर लड़के बाइक पर सवार होकर कथित तिरंगा यात्रा में हाथ में तमंचे लेकर चल रहे हैं। अभी राजऋषि साहब जो जज हैं सिटिंग, उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस इनपुट होता है, जब भी इस तरह की कोई यात्रा निकालनी होती है उससे पहले एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आती है और उससे पहले ये सब चीजें इंश्योर की जाती हैं, किसी भी तरह से कोई हथियार, कोई इस तरह की चीजें लोग लेकर ना निकलें। तो अगर वहां पर 26 जनवरी को खुलेआम दिन दहाड़े लड़के कथित तिरंगा यात्रा में तमंचे लहराते हुए निकल रहे थे, तो ये इंटेलिजेंस फेलियर था या नहीं था प्रकाश जी? अरे मैं कह रहा हूं कासगंज की घटना में जो होना था वो हो गया, उसमें दोषियों के खिलाफ अब बार बार 26 तारीख का वीडियो दिखाइए, फिर 26 तारीख में 11 बजे का वीडियो, मैं कह रहा हूं एसपी को हटा दिया गया, 125 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए, 24 घंटे के अंदर नियंत्रण हो गया, जो मुख्य दोषी है वो भी पकड़ गया, तो प्रशासन कार्रवाई कर तो रहा है, सरकार उसमें गंभीरता पूर्वक कार्रवाई कर रही है, पूरी उसकी जांच हो रही है, जहां कहीं भी लूपहोल होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या वाकई में प्रशासन इतना पाक साफ हमेशा बच सकता है कि देखिए हमने हटा तो दिया, हमने कार्रवाई कर ली पुलिस अधिकारी के खिलाफ, हमने डीएम बदल दिया? सवाल है इसमें कोई भी शासन प्रशासन अपने दायित्व को नहीं नकार सकता है। राजनीतिक पार्टियों का तो ये है कि अगर उन्होंने कार्रवाई की है तो ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है कि उन्होंने तत्काल कार्रवाई को सुनिश्चित किया वहाँ के अधिकारियों के ऊपर, और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो इसको इंश्योर करने के लिए कानून को सख्त बनाएं, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव अफसरों को और सख्त बनाएं वो लोग, जिससे कि वो निगरानी कर सकें कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने वक्त रहते कार्रवाई नहीं की है, ठीक है, आपने कार्रवाई की है, वो काबिल तारीफ हो सकती है, लेकिन जितना जो कुछ हुआ तो कहीं ना कहीं कुछ लूपहोल्स रहे हैं और सिर्फ अधिकारियों के तबादले भर से ही वो लूपहोल्स दूर हो जाएं, दोबारा प्रदेश में ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए हम ये कुछ तीखे सवाल लेकर आपके सम्मुख हाजिर हुए हैं ताकि दोबारा इस तरह की घटना ना हो। आप सभी इस पूरी चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।